लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य क्या है और उस रहस्य को कितने लोग जानते हैं और कितने नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को सच कैसे कर लेते हैं? क्या सच में यूनिवर्स हमारी बातें सुनता है या इसके पीछे कोई और ही गहरा रहस्य छिपा है? अगर आप अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते, आपको नहीं पता कि यूनिवर्स का लॉ क्या होता है, कैसे यूनिवर्स हमारी बातों को सुनता है और कैसे हम यूनिवर्स से जो चाहें वो अपने जीवन में पा सकते हैं, क्या सच में ये काम करता है या फिर कहने की बात है? तो देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। मैं आज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो आपकी सोच को बदल देगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ इच्छा करने से नहीं बल्कि सही सोच और सही कर्म करने से जीवन बदलता है। तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर होता क्या है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ होता है कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग और हमारा ध्यान इस बात को इफेक्ट कर सके कि हम किन अवसरों को पहचानते हैं और अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। बहुत सी किताबें, फॉर एग्जाम्पल द सीक्रेट, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, ये बातें, इस बुक की ये बातें बताती हैं कि पॉजिटिव सोच और विश्वास से इंसान अपने जीवन में बदलाव कर सकता है। लेकिन याद रखना, केवल सोच लेने से ही प्रयास के परिणाम नहीं मिलते हैं। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रूव नहीं है कि सिर्फ सोचने से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट मिल जाएगा। तुमने बोल दिया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही तुमको चीज़ें दे देगा, ऐसा नहीं होता है। असल शक्ति आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी मेहनत के हिसाब से मिलती है। पहला रहस्य, अगर आपका अवचेतन मन आपके कंट्रोल में है तब आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो आपका अवचेतन मन आपको कैसे कंट्रोल में करना है? देखिए, हमारा अवचेतन मन दिन रात काम करता है। जो बातें हम बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदतें और हमारे फैसलों को प्रभावित करने लगती हैं। अगर आप रोज़ खुद से कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका मन उसी के हिसाब से व्यवहार करने लगेगा। लेकिन अगर आप रोज़ ये कहो कि मैं सीख सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा, तो आपका दिमाग नए अवसरों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर देगा। यही कारण है कि सकारात्मक सोच उपयोगी हो सकती है, क्योंकि वो आपके व्यवहार को बदल सकती है। दूसरी चीज़, विजुअलाइजेशन। तो अपनी मंजिल की स्पष्ट कल्पना कीजिए। कल्पना करें कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन याद रखो, विजुअलाइजेशन केवल सपना देखने का नाम नहीं है, ये आपको मोटिवेट करने का एक तरीका है ताकि आप रोज अपने लक्ष्य की दिशा में काम कर सको। विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ विजुअलाइजेशन करो और कोई भी काम मत करो, क्योंकि अगर आप काम ही नहीं करोगे तो वो विजुअलाइजेशन किस काम की? विजुअलाइजेशन तभी काम करती है जब आप उस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो। जब आप हार्डवर्क करोगे तो आपका विजुअलाइजेशन रियल होगा। तो इसके बाद अफर्मेशंस। तो अफर्मेशंस ऐसी पॉजिटिव लाइनें होती हैं जिन्हें आप रोज़ दोहराते हैं, जैसे कि मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। और ये लाइनें, ये कोई जादू नहीं है बल्कि आपकी सोच और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करती हैं। तो जब आप इस तरह की बातें खुद से बोलने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन चीज़ों को रिसीव करके आपसे अपने आप ही हार्डवर्क करवाने लगेगा। आप ना चाहते हुए भी अपने उस एम की डायरेक्शन में काम करोगे और खुद ब खुद आपका जो हार्डवर्क है वो और ज़्यादा हार्ड होता जाएगा। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। और चौथी जो चीज़ है वो होता है ग्रेटिट्यूड। हर दिन उन चीज़ों के लिए ईश्वर से धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं। हम लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, जो चीज़ हमारे पास है उसको हम कभी भी गौर से नहीं देखते, और जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम रोते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं। तो आज से आप अभी से इसी क्षण से सबसे पहले ये सोचिए कि आपके पास ईश्वर ने ऐसी क्या स्पेशल चीज़ दी जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हो। हर इंसान के लिए ईश्वर कुछ न कुछ ऐसा देता है जिसके लिए वो ईश्वर को धन्यवाद दे सके। तो आप अपनी उन चीज़ों को देखिए और ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। जब आप कृतज्ञ महसूस करोगे तो आपका ध्यान कमी से हटकर अवसरों पर और अच्छी बातों पर जाएगा, और इससे आपका मानसिक दृष्टिकोण पॉजिटिव होता जाएगा।
इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, पांचवा जो चीज़ है वो है एक्शन। यही वो रहस्य है जिसे सबसे ज़्यादा लोग भूल जाते हैं। लोग कहते तो हैं कि मैनिफेस्टेशन काम करेगा, ये करेगा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैनिफेस्टेशन काम कब करेगा और कैसे करेगा। तो देखिए, मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप एक्शन लेते हो। ये वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे सबसे ज़्यादा लोग भूल जाते हैं, और इसीलिए वो अफर्मेशन से या विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन पर बिलीव नहीं करते। तो देखिए, अगर आप करोड़पति बनने की कल्पना करें और आप कोई काम भी नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम नहीं किया है, कोई धंधा नहीं किया है, और आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं रोज़ अफर्मेशंस बोलूँगा, रोज़ विजुअलाइजेशन करूँगा और मैं अमीर बन जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ईश्वर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी साफ साफ कहा है कि जब तुम कर्म करोगे तो फल अपने आप ही मिलते जाएंगे। मतलब कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो जब आप कोई कर्म ही नहीं करोगे तो आप कैसे करोड़पति बनने के सपने देख लोगे। तो सबसे पहले जिस मार्ग पे आप जाना चाहते हो, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए सही डायरेक्शन तय कीजिए, उस पर हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, तभी आपका मैनिफेस्टेशन काम करता है। और बिना हार्ड वर्क के, बिना एक्शन के कभी भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। सिर्फ कहने से ही मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वो विचार होते हैं जो हमें इंटरनली हील करते हैं, हमें इंटरनली ये महसूस कराते हैं कि हम ये कर सकते हैं, और एक पॉजिटिव विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ने की एनर्जी देते हैं। तो अगर आप अब से सिर्फ और सिर्फ विचार ना करके उन पर काम करने की सोचोगे तो ही आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। तो सफलता तब मिलती है जब सकारात्मक सोच के साथ रोज मेहनत और लगातार प्रयास करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से कैसे अपने जीवन में अपनाएं, कई लोगों को इस चीज़ में अभी भी डाउट बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहला अपना लक्ष्य स्पष्ट लिखिए। फिर उसके बाद रोज कुछ मिनट उसके बारे में पॉजिटिव बातें बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कीजिए, और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा छोटा कदम जरूर उठाइए। और जब भी आप फेल होते हो तो फेल होने से डरिए नहीं, फेल हो करने से सीखिए कि आप फेल क्यों हुए, और फेल होने में और सफल होने में क्या अंतर रह गया, क्यों फेल हुए और कैसे सफल हुए, दोनों चीज़ों के अंतर को पहचानिए और उस फेलियर से सीखिए ताकि आप फेल होकर के ही सक्सेस बन सको। तो हार मत मानिए, असफल होने पर भी आगे बढ़िए। बहुत से लोग सोचते हैं कि यूनिवर्स उनकी हर इच्छा बिना मेहनत की पूरी कर देगा। तो देखिए, ये बहुत ही गलत है। लेकिन रियलिटी में जीवन में सफलता के लिए मेहनत, अनुशासन और सही अवसरों का प्रयोग करना होता है, तभी हम जीवन में सफल हो पाते हैं और तभी हमारा मैनिफेस्टेशन काम करता है। पॉजिटिव सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम आपके कर्म पे होता है। तो याद रखिए, आपका भविष्य आपकी सोच से शुरू होता है, लेकिन आपके कर्मों से बनता है। इसलिए बड़ा सोचिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, हर दिन सीखिए, हर दिन मेहनत कीजिए और कभी हार मत मानिए। हो सकता है पूरी दुनिया आप पर विश्वास ना करे, लेकिन आप अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, और अगर आपने अपने आप पर विश्वास करना सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी सचमुच बदल जाएगी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अभी तक नेगेटिविटी से भरे हुए थे और जो सोच रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में कोई जादू नहीं करता, या कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारे जीवन में महत्व नहीं है। तो एक बार उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।